ओम शांति। आज 24 जून 2021 ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम सभी मातेश्वरी जी के नाम से जानते हैं, उनके 56वें पुण्य स्मृति दिवस पर आइए सुनते हैं उनके मधुर महावाक्य, जो रिवाइज कोर्स है ये 27 जून 1964 की। गीत है सबसे पहले छोड़ दे जग से नाते। मम्मा सुनाती हैं, अगर हम जग से नाते ही छोड़ दे तो फिर जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों है। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेक अनेक जो संबंध हैं, ये सब भगवान ने ही तो रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो, या फिर ये गीत ही फिर रॉन्ग है। भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी ही रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है वो नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। तो भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारी ये दुख के संबंध नहीं बनाए। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा, और राम साहूकार है। बसे नगरी जिए, दाता धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्म पति धर्म पत्नी धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो वो धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वो जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं, ये जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वो बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध में के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। ये एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले होते हैं, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं कहता हूँ, कैसे करे क्या करे, तुम भी ये भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। तुम अपने जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपने जीवन नहीं दे बैठे हो। अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हों के प्रति तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो ना, सारी जीवन उन्हों के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी ही कहता हूं कि ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूं तुम मेरे बनो। फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बनकर तुम संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो ना, भगवान ये सब कुछ तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं है।
सिर्फ ऐसे ही कहा है कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब वो ठगी तो नहीं चलेगी ना बाबा के साथ। तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं, अब ये तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। मम्मा कहती है अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़े ही है कि उनका भी मेरा अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो ना। इसलिए अब बाप कहते हैं वो सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि इधर उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। ये मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अब मेरे बनो। तो ये जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूंगा, नहीं, अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदाकाल के सुख में चलती चलेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध मैं बना देता हूं, फिर तुम्हें आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते रहते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूं, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए तुम्हें कहता हूं अब मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूं, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति देता हूं। तुम प्रैक्टिकल में मेरे हो करके चलो तो ये युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे हो करके चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाबा तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उसे भी देखो कोटों में ही कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं बाबा की बातों को। तो बाबा कहते इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही तो मैं आया हूं। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा तुम्हें करनी है। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनाओ, ये करूँगा वो करूँगा, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे। मम्मा कहती अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इससे। अभी ये दुनिया ही सब जाने वाली है, लेकिन उन बेचारों को ये तो पता थोड़े ही है कि ये दुनिया अब जाने वाली है। इसलिए बाबा कहते ये मत सोचो, अभी तुम्हारा मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाबा कहते उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है, अर्थात अपने रचना के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ हिसाब किताब है, उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा।
इसे तुमको ही तो संभालना है ना कि शिव बाबा संभालेंगे। जो जरूरी है वो तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना आगे के लिए, उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वो तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो एक्स्ट्रा करने में? इन फालतू के झंझटों से तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। मम्मा कहती है कि शिव बाबा आके हमें वही तो बतलाते हैं। फिर भी बैठ कर के अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीति है। फिर बाबा भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा ना, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी धर्मराज के द्वार में। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, अर्थात सजा खाएंगे। फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे होकर के, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन कर के अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन बेचारों को पता ही नहीं, उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत करते हैं, उनकी तो खैर नहीं। जैसे 100 गुना फायदा वैसे 100 गुना नुकसान भी होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है ना, जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होएगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं बच्चे। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। बाबा कहते ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है जो अंदर रहते हैं। नहीं, यहाँ भी वो घूमते हैं इविल्स, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाबा कहते अच्छी तरह से कवच पहनकर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं, इविल सोल की, संग दोष की गोली। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभल के रखो। कहते हैं जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है तुम्हें। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अब ये सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ ही यूज करना है तुम्हें। एक एक पाई भी सब इसी कार्यों में लगाना है तुम्हें। अच्छा, दूसरी मुरली, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथों में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों आती। अब ये समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस ज्ञान मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपनी जीवन, मन, वाणी, कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वो अतीन्द्रिय सुख महसूस नहीं हो सकते। ये एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन समर्पण कर देनी है ना, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है ना। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है।
फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएंगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, ये तो अपने को ठगना है कि मानसिक कि मन से बस हम कह रहे अर्पण हुए हैं परंतु असल में नहीं हुए हैं, ये अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो ना। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शंस देकर चलावे। उसमें पहले गुटका आएगा परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंचे नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपने ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ऐसे मीठे मीठे मातेश्वरी मम्मा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग। वरदान है आज का, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, वैसे आप सितारे साथ रूप होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे और इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है आज का, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। मिल गए जो भगवान हमें, मिल गए जो भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला।